मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं के अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों का हल। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि इस वीडियो से पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें इस प्रश्नावली के पहले जितने भी उदाहरण हैं उन सबको हमने पढ़ लिया है। साथ ही साथ हमको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी मिला है। तो जो बच्चे उन फार्मूला को या उन वीडियोस को नहीं देखे होंगे उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जरूर उसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रश्न 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बोला गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करने का मतलब यह है कि इस प्रश्न को हल करना है और छोटे से छोटे आंसर आपको लाना है। तो आपको पता होगा, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहला में। इसमें हम हल कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। चूंकि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है 1/2 पूरे का घात ऋण 5। अब समझिएगा बात, आपको यदि किसी संख्या का घात ऋणात्मक मिल जाए, फार्मूला याद होगा, यदि किसी संख्या का घात ऋणात्मक है तो आपको उसको धनात्मक बनाने के लिए इस भिन्न को क्या करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। मतलब 1/2 को यदि हम 2/1 कर दे तो घात जो ऋण है वो क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो चलिए इसको हम 1/2 एक बार इसको निकाल लेते हैं। 1/2 का घात ऋण 5, इसको हम क्या करेंगे भाई, उल्टा कर देंगे 2/1। इसका घात क्या हो जाएगा 5। तो ये ऋण से धन कैसे हुआ समझ में आया। चूंकि हमने इसको उल्टा किया, 1/2 था उसको हमने क्या कर दिया 2/1। तो जो ऋण था वो क्या हो गया, धन हो गया। अब देखिए 2/1 मतलब केवल 2 और इसका घात क्या हो जाएगा हमारे पास 5। अब 2 का घात 5 और हमको पता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितने बार गुना कर देंगे 5 बार, जितना घात उतने बार गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हमको इसका मान कितना प्राप्त हुआ 32 और ये 32 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे वाले प्रश्न हमको दिया हुआ है 1/3 का घात ऋण 4। घात कैसा है, ऋणात्मक, बटा में है। यदि हम इसको नीचे से कहाँ ले जाए, ऊपर, हर से कहाँ ले जाए अंश में, तो ऋण क्या हो जाता है, धन। तो इसको हम कैसे करके एक बार हम इसको लिख लेते हैं 3 का घात ऋण 4। अब इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 3 का घात हो जाएगा 4, जो ऋण था वो क्या हो गया धन, और बटा में क्या मिल जाएगा हमको 1। जैसे ही हमने हर की संख्या को अंश में लेके गए तो उसका चिन्ह जो घातांक का चिन्ह रहता है वो बदल जाता है। आपको फार्मूले में पता होगा कि ये हर से जब अंश में गया तो ऋण का क्या हो गया धन। अब इसको हम क्या लिखेंगे 3 का घात केवल 4, क्योंकि बटा में 1 का वैल्यू नहीं रहता। अब देखिए 3 का घात 4 मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसको हम गुणा कर देते हैं, 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81। तो इस तरीके से हमको आंसर कितना मिला भाई 81। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या है 6 का घात 7 बटा में 2 का घात 3 गुना 3 का घात 7। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको आप चाहो तो फार्मूला के तरीके से हल कर सकते हो या चाहो तो अपने तरीके से हल कर सकते हो। तो यदि आप इन प्रश्नों में एक्सपर्ट हो जाए रहते हैं ना, तो आपको फार्मूला को देखने की जरूरत नहीं पड़ता, आप इसको अपने ही तरीके से हल कर लेते हो। देखिए यहाँ पर हर में जो संख्या दिया है उसमें दिया है 2 और 3। क्या दिया है 2 और 3, और अंश में जो संख्या दिया है या यहाँ पर जो संख्या दिया है वो कौन है 6। तो 6 को हम 2 और 3 के रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, आराम से तोड़ सकते हैं। क्योंकि हम 6 को क्या लिखते हैं भाई 2 गुना 3, क्योंकि 2 दिया क्या होता है 6, और चूंकि 6 का घात 7 है तो 2 गुना 3 पूरे का घात क्या हो जाएगा 7। 2 गुना 3 6 के घात लिखा और इस पूरे घात क्या आ गया 7, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 2 का घात 3 गुणा में 3 का घात 7। अब देखिए 2 गुना 3 पूरे का घात 7 है, तो ये फार्मूला a इंटू बी, पूरे घात क्या होता है m होता है, तो a का घात भी m होता है, b का घात भी m होता है। इस फार्मूला से मैच कर रहा है, मतलब 2 का घात भी 7 होगा, 3 का घात भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 का घात 7 गुना 3 का घात भी 7, और बटा में क्या होगा भाई 2 का घात 3 गुना 3 का घात 7। अब आप चाहो तो देखिए 3 का घात 7, 3 का घात 7 यहाँ से ऊपर नीचे से इसको कटा सकते हो। यदि कटाना है तो कटा सकते हो, फार्मूला लगाना है तो 3 का घात 7 गुना 7, जिससे 3 का घात हो जाएगा 0, और 3 का घात 0 मतलब कोई भी संख्या घात 0 है तो उसका मान क्या होता है 1। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप वहां पर फार्मूला लगाते हो या सीधा यहाँ से ऊपर नीचे से कटाते हो। दोनों ही स्थिति में ये गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए हमने तो इसको ऊपर और नीचे से कटा दिया। अब देखिए 2 का घात 7 है और 2 का घात 3 है, आधार समान है,
घातांक क्या होगा, जब भाग का चिन्ह है तो घातांक आपस में घटता है। तो 2 का घात 7 ऋण 3, तो ये मिल जाएगा हमको 2 का घात 4। अब 2 का घात 4 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरीके से हम 4 बार गुना कर दिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो हमको आंसर कितना मिला भाई 16। इस तरीके से प्रश्न नंबर के 1 में जो 3 प्रश्न था तीनों को हमने हल कर दिया। अब हम बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों, आगे जो प्रश्न हमको दिया है यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है निम्नलिखित को सरल कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसके पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आप ये समझ के चाहिए कि आपको दोनों प्रश्न में केवल मान और सरल को बदला गया है, तरीका कोई भी अलग नहीं होने वाला है। उसी तरीके से हम इसको भी बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 को हल करना। तो इसमें क्या दिया गया है, ऋण 4 का घात 3, ध्यान से समझिए, ऋण 4 का घात 3 गुणा ऋण 2 का घात ऋण 3। तो यहाँ पर तो घात 3 है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर जो घात है उसका चिन्ह क्या है, ऋण है। तो घात यदि ऋणात्मक है तो उसको अंश से कहाँ ले जाते हैं, हर में। यदि हर में वो ऋणात्मक है तो उसको हर से कहाँ ले जाते हैं, अंश में, जिससे उसका चिन्ह जो ऋण रहता है वो क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो यही काम इसमें भी करना है। तो ऋण 4 का घात 3, ये तो ऊपर में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको घात जो ऋणात्मक है उसको धनात्मक बनाने के लिए कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले आएंगे। ये हो जाएगा बटा में ऋण 2 का घात 3। देखिए ऋण का चिन्ह मत बदल दीजिएगा, इसका चिन्ह जो है वो वही का वही रहेगा, केवल घातांक का चिन्ह बदलेगा। ऋण है तो धन हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा। तो ये ऋण था, उसी को धन करने के लिए हम कहाँ लेके आ गए, नीचे लेके आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऋण 4 का घात 3 है तो घात जितना रहता है उतनी बार उसका गुना होता है। ऋण 4 गुणा ऋण 4। अब देखिए इसको कोष्टक में लिखेगा भाई, क्योंकि दो चिन्ह को एक साथ नहीं लिखते हैं। गुना ऋण 4, वैसे ही नीचे में ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2। अब देखिए ऋण और ऋण, या आप चाहो तो ऋण ऋण का गुना धन, धन ऋण का गुना ऋण, ऐसे भी कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से ऋण और ऋण को काट सकते हो, ऋण और ऋण को काट सकते हो, ऋण और ऋण को काट सकते हो। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से करते हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या मिला, 2 गुना 2 गुना 2, हमको क्या मिला भाई, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो जो 8 आया ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला गया है, ऋण 3 का घात 4 गुणा 5/3 का घात 4। अब इसमें देखिए ऋण 3 का घात 4 है, इसमें किसी का भी घात है वो ऋणात्मक नहीं है। यहाँ पर आधार बल की ऋणात्मक है, तो इसको धनात्मक करने के लिए नीचे मत ले आइएगा। आपको घातांक यदि ऋणात्मक मिला रहेगा तभी आप उसको ऊपर से कहाँ लेके आएंगे, नीचे। और यदि पॉजिटिव है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे ही हल कर देना है। तो चलिए इसको क्या करेंगे हम, ऋण 3 का घात 4 गुणा 5/3 पूरे का घात 4 है, तो इसको हम 5 का घात भी 4 लिखते हैं और 3 का घात भी क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। इस तरीके से ऋण 3 का घात 4 मिला है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, ऋण 3 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 3 कर देंगे, गुणा ऋण 3। अब इसमें आप थोड़ा सा समझिएगा बात, 5 का घात भी 4 बटा 3 का घात भी 4। इसको मैं कुछ नहीं कहूँ, इसको जो करते लिखते हूँ। इसमें घात 2 है 4 है ना, उसको मैंने 4 लिख दिया। क्यों लिखा उसको समझिए, ऋण ऋण का गुणा धन, ऋण का गुणा धन, और यहाँ से धन ऋण का गुणा ऋण, फिर ऋण ऋण का गुणा धन, मतलब इसको गुणा करने पर अंतिम में हमारे पास कौन बच रहा है, धन। तो हमको क्या मिल जाएगा, धन 3 का घात 1 2 3 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घात 4। तो मैंने इसको इसीलिए तोड़ा ताकि ऋणात्मक से इसको मैं क्या बना सकूँ, धनात्मक बना सकूँ। ऋण ऋण का गुणा धन, फिर से यहाँ पर से ऋण ऋण का गुणा धन, और धन धन का गुणा धन, मतलब अंतिम में हमारे पास क्या बचेगा, धन। क्योंकि ये 4 पर गुणा हुआ तो घात में 4। अब देखिए ऊपर और नीचे से आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 3 का घात क्या लिख दिया हम लोगों ने, इसको 4 गुणा 5 का घात भी 4 बटा में 3 का घात भी 4, जिससे क्या होगा, ऊपर का 3 का घात 4 और नीचे का 3 का घात 4 दोनों कट गया। यहाँ से मत कटा दीजिए क्योंकि ये ऋणात्मक है और धनात्मक है, लेकिन हमको पता है आगे उसको हल कर हमको धनात्मक ही प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमको मिला है 5 का घात 4 मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। तो हमको क्या मिल गया 625, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें बोला गया है ऋण 5 का घात 3 भागित में 5 का घात ऋण 7। तो देखिए हमको इसको कैसे हल करेंगे, इसको देखते हैं। अब ऋण 5 का घात 3 है, ध्यान से समझिए, ऋण 5 का घात 3 और भाग का मतलब होता है बटा। क्या होता है बटा। आप देखिए इसको गलत मत करिएगा, भाग बटा में लिख दिया बटा, और बटा में ही क्या आएगा 5 घात ऋण 7। अब ये मत समझिए कि हम ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं, हमने अभी कोई भी प्रोसेस नहीं किया है, केवल और केवल भाग को बटा के रूप में लिखा। भाग को ही बटा कहते हैं, बटा को ही भाग कहते हैं। तो भाग से हमने क्या लिख दिया बटा, केवल इसको हमने बटा के रूप में लिखा है, कोई प्रोसेस नहीं किया है। इसलिए घात जो ऋण है वो ऋण ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हमने ऊपर से नीचे लिया तो ऋण को क्या कर दिए धन कर दिए, ऐसे करके मत करिएगा। अब देखिए चूंकि यहाँ पर बटा में घात क्या है ऋणात्मक है, तो इसको ऋणात्मक से धनात्मक बनाने के लिए कहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो ऋण 5 घात हो जाएगा 3। अब लिख रहे हैं गुणा में, तो इसको हम नीचे से कहाँ ले जा रहे हैं ऊपर, तो नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 घात 7, ऋण से क्या हो गया धन। अब घात यहाँ पर 3 है तो इसका 3 बार गुणा, ये 7 है तो 7 बार गुणा, तो ऋण 5 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 5। हमने एक घात है तो उसको कितने बार गुणा कर दिया 3 बार, और इसका घात कितना है 7 है तो इसको 7 बार गुणा कर देंगे। तो गुणा में 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए ऋण ऋण का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण, और सभी फिर से हमको क्या दिया हुआ है, इस सबके सब हमको दिया हुआ है धनात्मक, मतलब इसका अंतिम में क्या बचा ऋण। अब आपको क्या करना है 5 गुणा 5 गुणा 5, इसको कितने बार गुणा करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, ये आप अपने से गुणा करके बताइएगा, क्योंकि 5 गुणा 5 मतलब 25, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 1225। अब देखिए 5 पंचे 25, 25 पंचे फिर से 625, 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 1225। इस तरीके से आप इसको हल करिएगा और कितना आता है यार यहाँ पे लिखेगा। ये आपके लिए काम मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसको यदि हम गुणा करते रहेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो ये आपके लिए रहेगा, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को बना लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों, आगे जो हमको प्रश्न मिला हुआ है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है सरल कीजिए। तो इसके पहले वाला प्रश्न निम्नलिखित को सरल कीजिए, इसमें केवल है सरल कीजिए। क्वेश्चन का तरीका सेम टू सेम। अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको किस तरीके से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में हमको दिया गया है 16 गुणा टी का घात ऋण 3। अब देखिए 16 गुणा टी का घात ऋण 3, यहाँ पर 4 का घात ऋण 3 गुणा 8 गुणा टी का घात ऋण 6। कोष्टक में जो दिया है टी बराबर नहीं होना चाहिए इसका 0 बार, क्योंकि टी बराबर यदि 0 हुआ तो ये पूरा का पूरा मान ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये केवल हिंट के रूप में दिया है, इसका प्रश्न से उतना रिलेटेड नहीं है, इसको कहीं भी यूज करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल ये आपको बताया गया है। तो देखिए अब आपको इसको किस तरीके से हल करना है समझिएगा। इसका घात ऋण दिख रहा है ना, ऋण से धन करने के लिए कहाँ ले जाएंगे नीचे, इसका घात ऋण है कहाँ ले जाएंगे ऊपर, इसका घात ऋण है कहाँ ले जाएंगे ऊपर। सिंपल बात ये है, ऋण वाले को पहले हमको बनाना पड़ेगा धन। जितना भी घात में ऋण दिखाई दे रहा है उसको क्या बनाना पड़ेगा धन। तो आप क्या करेंगे 16 गुणा ये जो घात ऋणात्मक है उसको धनात्मक बनाने के लिए ऊपर ले जाएंगे, तो 4 का घात हो जाएगा 3, मतलब ये नीचे से कहाँ चला गया ऊपर, जैसे घात ऋण से क्या हो गया धन हो गया, गुणा इसको भी ले जाइए ऊपर, टी का घात क्या हो जाएगा 6, ऋण से क्या हो गया धन ऊपर गया। तो और ये ऊपर वाले को कहाँ ले आना है नीचे, क्योंकि ये भी तो ऋण है, इसको भी तो धन बनाना है। तो क्या हो जाएगा इधर पहले तो बचा हुआ हमारे पास 8 गुणा टी का घात हो जाएगा कितना 3, ये ऋण से नीचे आके हो गया धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, ये दोनों को हमने घटा दिया। वैसे ही टी का घात 3 है और टी का घात 6 है, तो यहाँ पर 6 में कौन घट जाएगा 3, इसको हम आगे प्रोसेस करते हैं। 2 गुणा
4 घात 3 मतलब 4 गुना 4, 2 यहाँ पर बचा हुआ था, 4 घात 3 तो 3 बार गुना कर दिए। और इसको कैसे करेंगे, 3 घात जब आधार समान है भाग का चिन्ह होता है तो घातांक आपस में घटता है, तो 6 ऋण 3। तो चलिए इसको गुना करते हैं, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 दूनी 128, इसका गुणनफल हो गया 128। और t का घात 6 ऋण 3 है तो इसको हम लिख देंगे क्या, t का घात 3, 6 में 3 घटाने पर 3 आता है। अब इसको हम आगे हम नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से इसको हमने आंसर प्राप्त कर दिया। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की। तो इसमें क्या दिया गया है, मंझला कोष्ठक के अंदर छोटा कोष्ठक में दिया है 1/3 और उसमें घात दिया हुआ है ऋण 1। ध्यान दीजिए, इसका घात क्या दिया हुआ है, ऋण 1 माइनस छोटे कोष्ठक में से 1/4 और इसका भी घात क्या दिया है, ऋण 1। और मंझला कोष्ठक बंद होने के बाद पूरे का घात दिया हुआ है ऋण 1, इसका घात भी ऋण 1, इसका घात भी ऋण 1, इसका घात भी ऋण 1। तो आपको प्रोसेस पता होगा कि पहले हम छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद मंझला कोष्ठक के पास जाएंगे। तो पहले तो हम इसको हल कर ले छोटे कोष्ठक को। तो चलिए हम आते हैं मंझला कोष्ठक, उसके बाद आ गए छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक में आपको क्या करना है समझिए, घात ऋण है, धन बनाने के लिए इसको कर देते हैं उल्टा, तो 1/3 इसको हम कर देंगे 3/1 मतलब केवल और केवल 3, जिससे इसका घात जो ऋणात्मक हो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ऋण है तो इसको ऋण का ऋण ही रखे रहना, फिर से इसका घात ऋण है तो इसको कर देंगे उल्टा मतलब 4/1 और 4/1 मतलब केवल 4, तो 4 का घात हो जाएगा केवल 1। मंझला कोष्ठक बंद। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण 1, घातांक क्या है ऋण 1, तो ऋण 1 ही आएगा। अभी हमने यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं किया है। आगे हम करते हैं यहाँ पर मंझला कोष्ठक, छोटे कोष्ठक में 3 का घात 1 मतलब केवल और केवल 3, और वैसे ही ऋण 4 घात 1 मतलब केवल और केवल 4। इस तरीके से मंझला कोष्ठक बंद। और मंझला कोष्ठक में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऋण 1, घातांक में क्या आ जाएगा, ऋण 1। अब 3 में ऋण 4 मतलब 3 में घटाएंगे 4 को तो आएगा क्या हमारे पास, मंझला कोष्ठक के अंदर में 3 में जब 4 घटाएंगे तो आ जाएगा ऋण 1, और ऋण 1 का घात क्या मिला भाई, ऋण 1। अब देखिए ऋण 1 का घात ऋण 1 है तो इसको हम घातांक को ऋणात्मक से धनात्मक बनाने के लिए ऋण 1 को कहाँ ले आएंगे, नीचे, मतलब बटन में कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1, आपको पहले भी पता है। तो ये हो जाएगा मंझला कोष्ठक के अंदर में 1/1। समझिएगा भाई हम बात है ना, हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। उल्टा करने का रीजन क्या था भाई, कि ये जो घात ऋणात्मक है उसको हम बनाएंगे धनात्मक, तो ऊपर से कहाँ ले आए, नीचे, तो ये घात जो ऋण है वो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको 1/1 मतलब इसका मान होता है ऋण 1 ही, क्या होता है, ऋण 1। अब ऋण 1 का घात 1 मतलब केवल और केवल ऋण 1, तो हमारा आंसर क्या मिला, ऋण 1। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप प्रश्न देखिए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक को हल करिएगा। अब हम आगे की वीडियोस में आगे के प्रश्न को हल करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि हर एक बच्चों के पास हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन रह सके। थैंक यू।